जट सीना मार दिल घींच के तमाचा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी काफी ज्यादा वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। अभी 26वां राउंड काउंट हो रहा है। बाकी संघर्ष वाहिनी टीम के एक युवा है, मैं उनसे पूछने का प्रयास करता हूं कि प्रशांत किशोर जी कैसे जीत रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुश कुमार है भैया। क्या राज है जो प्रशांत किशोर जी इतने ज्यादा वोटों से आगे बढ़ रहे हैं? पहले तो 26वां राउंड की काउंटिंग हो गई है, 15,000 जय बिहार। और इस बार प्रशांत किशोर भैया आप देख रहे हैं कि जीत रहे हैं पूरा एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी की, किंतु परंतु नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जय 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 हनुमान गोसाई, भाजपा से हमें मुक्ति छोड़ाई। जो भगवान को नचाया है, जो भगवान का चंदा चोरी किया है, उनका हम लोग, जो भगवान का श्री राम का चंदा चोरी किया है, उनका बदला लेने के लिए भगवान महादेव महाकाल अब इन लोगों से बीजेपी से बदला लेने के लिए बांकीपुर में आ रहे हैं। जो श्री राम के भक्त दूत हनुमान को नचाए हैं, भगवान के चंदा चोरी किए हैं, उन लोगों को अब छोड़ना नहीं है भैया। अब बांकीपुर से ये जनता की तय हो गई है, जनता की जीत हो गई है। ये जनता नहीं, ये भरत तिवारी की जीत हुई है, बंटी यादव का जीत हुआ है, जहानाबाद की नीट की छात्रा की जीत हुई है, और बांकीपुर के सम्मानित जनता का जीत हुआ। लोग बोलते थे भैया, मीडिया में लोग बोलते थे कि ये गढ़ है, ये गढ़ है भैया। ऐसा कोई योद्धा नहीं आया था, तब ये झूठ मूठ के गढ़ बन गया था, और वोट चोरी करके। ये मतलब कहा नीरज कुमार सिन्हा का हार नहीं है, ये नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार है। यहाँ से सम्राट चौधरी बिहार के सीएम की हार है। ये भाई कोई छोटी मोटी हार नहीं है, और प्रशांत किशोर इसको उखाड़ दिए। अब भैया यहाँ से अब एक बात बताते हैं, आपको पता है, ए विकास 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 ये विकास, ये विकास, बांकीपुर का विकास है। ये भैया विकास है, ये विकास, ये विकास, देखे विकास। हाँ, तो आप बताते हैं, पूरी बिहार की तो अभी नहीं बोलेंगे, पूरी बिहार को 30 में बोलेंगे। ये विकास, आज बांकीपुर का विकास एन कॉलेज से प्रशांत किशोर के साथ निकलेगा। जो गुजरात में विकास दफन हो गया था, अब एन कॉलेज प्रशांत किशोर के साथ विकास निकलेगा। ये जो बंटी यादव जो वार्ड नंबर 29 से थे, उनके घर से इनको बीजेपी को एक भी खाता खुला नहीं है। नीरज कुमार सिन्हा जी के उनके वार्ड से उनको एक वोट नहीं मिला है। नितिन नवीन को उनके वार्ड से उनको एक वोट नहीं मिला है। अब इतना ही कहेंगे, जय बिहार। अब आप लोग आइए, एक हम आपको गाना सुनाते हैं, आप गाना सुने होंगे। आइए, रिंकिया के पापा वाला गाना सुने। इधर आइए, इधर आइए। हाँ, ही जट सीना मार दिल घींच के तमाचा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं रिंकिया के पापा मनोज तिवारी के कहना चाहता हूँ कि भैया, यहाँ स्टेज पे आपको 100 रुपया मिला था, मैं आपको 1,000 रुपया, 1 लाख रुपया दूंगा। मेरे पापा बोले हैं कि बेटा मनोज तिवारी को बोलो कि आके बोरिंग रोड चौराहा पे नचे, हम उनको 1 लाख रुपया देंगे। नचनिया गवैया बजैया के यही काम है भैया। उन लोग आए थे बांकीपुर के प्रबुद्ध लोगों को बताने, रिंकिया के पापा पे गाना गा के, गाना तो मैं गाना नहीं चाहूँगा, फिर भी एक गाना गा देता हूँ भैया, कि चोली के रसगुल्ला वाला गाना सुने होंगे। वो खुद मुख रहे थे कि हम नहीं गाए थे, बाद में बोले थे कि हम एक महिला पत्रकारिता बोली थी कि आपको ये गाना सुना दी थी, तो बोले हमें याद नहीं है, दूसरा गाना चलेगा। तो लोगों के गाने भैया प्रबुद्ध लोगों को बता रहे हैं, समझा दिए। रिंकिया के पापा कितना तारीखवाना है नाचने, 1 लाख रुपया मेरे तरफ से है। आइए, आप नचनिया बजैया गवैया थे, आपको यहाँ पे जा बांकीपुर के जनता बता दिया है, और बोलिए हर हर महादेव, जय बिहार। धन्यवाद भैया। कैसा लग रहा है? देखिए, कैसा नहीं लग रहा, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है क्योंकि बांकीपुर की जनता ने पूरे बिहार को एक रास्ता दिखा दिया कि जब सही विकल्प मिलता है तो जनता अच्छे और ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करके राजनीतिक की दिशा ही तय कर देती है। और जो 40 साल से लोग ठग रहे थे, कह रहे थे कि पटना को पेरिस बना दिए, अभी ये नज़ारा देख ही रहे हैं। इसके अलावा बगल के किसी गली में घुस जाइए,
गंगा जी बह रही है। हम अपने रूम से जब निकल रहे थे उस वक्त देखे कि गंगा जी बह रही है। कम से कम इतने पानी से होकर के बाहर निकलना पड़ा। प्रशांत किशोर जी जीते हैं तो खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। चलिए धन्यवाद। कैसा लग रहा है? माहौल गर्मा गर्म है। जय प्रशांत, जय प्रशांत। जय प्रशांत। बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार के युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को जिताइए और सीएम बनाइए। जिताइए क्या, इस बार तो जीत गए हैं। सीएम बनाना है 2030 सीएम में। में बनाना है। 2030 में बिहार का सीएम प्रशांत किशोर ही रहेंगे। अच्छा। यही संदेश देना चाहते हैं कि बिहार को जिताना है और प्रशांत किशोर को सीएम बनाना है। सीएम बनाना है। चलिए धन्यवाद। बाकी एक अंकल जी भी है, इनसे पूछने का प्रयास करता हूँ। कैसा लग रहा है भैया? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रशांत किशोर जी की जीत हो रही है, देख के बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, विरोधियों को क्या कहना चाहते हैं? विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? विरोधी को यही कहेंगे कि अभी तो यहाँ का सीट आ रहे हैं, अगर नहीं आप सुधरे तो बाकी जगह भी यही हाल होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी का राजनीति में प्रवेश अब हो गया है। हो चुका है। हाँ, हो चुका। पिछले बार जैसे 0 सीट मिला था, इस बार 0 नहीं मिला। इस बार अपने स्थान पर भी बीजेपी के गढ़ पे जीते हैं तो काफी ज्यादा आप लोगों को खुशी मिल रहा होगा। बिल्कुल खुशी है। अच्छा आदमी को मौका मिलना चाहिए था। प्रशांत किशोर जी को जनता इस बार जीत दिलाई है। जनता का जीत है ये। जनता ने मूड बना लिया था कि चाहे आप कोई प्रशासनिक दबाव हो, जैसे बूथ पे दिया गया, चाहे पैसा बांटा गया, जो भी हुआ, लेकिन जनता किसी झांसे से प्रधान जी कहे थे पैसा दे तो पैसा लो, खाना खिलाए तो खाना खाओ, मजा लो, लेकिन वोट जनसुराज को देना है। तो बस वही जनता वही काम की। धन्यवाद भैया। का चाचा कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने विरोधियों को? क्या कहेंगे, सब अस्थिर से रहे, अस्थिर से रहे, शांतिपूर्वक रहे। क्या भैया? अब की बार इंडिया के पापा आएंगे लोकसभा से, पाटलिपुत्र की धरती से लड़ेंगे। पवन सिंह को भी बोलिए कि अब बिहार में वो जमाना गया कि एक भोजपुरी गाना सुना के वोट लेके चल जाते थे। अब आदमी जाग रहा है, नाचिए गाइए। क्या भैया? मनोज तिवारी भी अभी चल जाएगा दिल्ली से, संसद है ना, वो भी चल जाएंगे। वो भी चल जाएंगे। चल जाएंगे। क्या बोल रहे थे चाचा आप? लाठी चार्ज कीजिएगा तो क्या हालत होगा। क्या लग रहा है, मतलब इस बार जो प्रशांत किशोर जी जीते हैं, लाठी चार्ज, भरत तिवारी, बंटी यादव, इस कारण जीते हैं या यहाँ का जनता सोच समझ के वोट दिए? सोच समझ के वोट दिए हैं, शिक्षित थे, ये आवाज़ उठाएंगे। वहाँ जो भी कालाबाजारी लोग करते हैं, एक रोड पुल को दोबारा खान के पैसा जो ये लोग चाप लेते थे, यही सब ये उजागर करेंगे। विधानसभा में वो मर्द आदमी जाना जरूरी था। क्या क्या क्या? 242 को के बीच में वो मर्द आदमी जाना जरूरी था। अच्छा, इतना जो अभी तक जो विधायक जो है वो मर्द नहीं है? वो सब सिर्फ जीत के जाते हैं और भाजपा का जो ऊपर से आदेश आता है उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं, बस। सही गलत के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं। बहुत हुआ जुमलेबाजों की गुलामी, अब बहुत हुआ पलटूबाजों की गुलामी, अब बनेंगे खुद से स्वामी। ऐसा होगा तभी जब हम सब हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर एक साथ इसी तरह चलेंगे, तभी तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया की किताबों से एक दिन मुश्किल का नाम मिट जाएगा। बांकीपुर विधानसभा के जनता के इरादों के आगे अंबर भी सर को झुकाएगा। आज झुका है 40 साल का घमंड, टूटा है घमंड। क्यों टूटा है? यूनाइट हुए हैं, जनता को समझ में आ गया हम भेदभाव नहीं मिटाएंगे। एक निष्पक्ष जो चड्डी खोलता है किसी का और टोपी पहनाता है किसी को, उसी को लाएंगे। और बताऊं मैं आपको, मैं ये प्रशांत किशोर के पार्टी से, जनसुराज से नहीं है, हम आरजेडी से हैं, पर हम जान लगाया रेखा गुप्ता को लिए, दुकान दौरी बंद करके, खाना पीना छोड़ के जान लगाया। आया भी था उम्मीद लगा के कि रेखा गुप्ता शायद जीतेगी, पर रेखा गुप्ता नहीं जीत रहे हैं, इस बात का गम है। रेखा गुप्ता नहीं जीत रहे हैं, इसका गम है, पर किला ढा रहा है, इस बात में दम है। जनसुराज जिंदाबाद। धन्यवाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम भी नहीं बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का और समझाने का बीमारी है, पर पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया धरती पर स्वर्ग लाने की तैयारी है। और डू एंड डाई बट नॉट क्राई। अगले हफ्ते में फिर मिलेंगे भाई। बोल दीजिए जय बिहार। वो तो बिहार जय रहेगा, बिहार जय रहेगा।
बच्चा बूढ़ा जवान यही कहेगा। यही कहेगा। क्या कहेगा? वही मुस्कुराते रहो, गम छुपाते रहो, जिंदगी गीत है, मर्द के विधानसभा भजवाते रहो। क्या चाचा बहुत मुस्कुरा रहे हैं? हाँ क्या मुस्कुरा रहे हैं? पूरा खुश हो गए हम खुश हो लोग। गए उनका बात सुन के? बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत 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 बहुत। अगले बार विधानसभा चुनाव में क्या, अगले बार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्या जैसे क्या क्या कह रहे थे भैया? मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कुछ बोलिए, हम क्यों बोलेगा तो हम डायरी खोलेगा। खोलिए ना, पूरा डायरी खोलिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, अपने हाथों को पहचान, भैया इसमें है भगवान, तुझमें मुझमें सब पर ही इन दो हाथों का एहसान। हर आदमी अपनी योग्यता, क्षमता, गुणवत्ता, पात्रता को भूल गया है, इसलिए कोई इन्हें झूल गया है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के लिए कुछ अच्छा सा शायरी आप बोलिए। प्रशांत किशोर जी आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं, सुख चैन गवाए हैं, जनता के घर घर जा जा कर उनके एहसास को दिल से लगा कर कुछ बात बताते हैं। अपना बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ और यह बात बताओ, कलम जब चलेगी तो तलवार महराएगा और आने वाला समय में जन स्वराज आएगा। अच्छा, एगो ऐसा शायरी सुनाइए कि विरोधियों को सुन के जलन जैसा फील हो। ने कहा था 2013 में गांधी मैदान में, भाइयों बहनों 100 दिन के अंदर काला धन हम लाएंगे, अब भारत के प्रत्येक घर के अकाउंट में 15 लाख डलवाएंगे। 15 साल अब हो गलो भैया, पैसा आयल बने 1 रुपया, इंतजार कर रहे हैं। और झूठे वादे करते हो और देश की जनता को ठगते हो। अब की बार मुंह की खाओगे, वापस नागपुर तो गुजराते जाओगे। और कुछ तरकता क्या कहना चाहता हूँ, अरे कुछ कॉमेडी बढ़िया सुनाइए। बांकीपुर के जनता को कहना चाहता हूँ, जागो होश में आओ, फिर से जोश में आओ, खून बहे नस नस में, अब बेबस मन हो बस में, अब बंद लबाओं को खोलो, आंखों से कुछ बोलो, चेहरा खाली खाली न गुस्सा न गाली, चेहरा खाली खाली न गुस्सा न गाली, अब बोलो मेरे जानू मैं कैसे पहचानूं। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का तात्पर्य ऐसा, चाहे झोपड़ी में मत रखो को पैसा, पर जियो शहंशाहों जैसा। ये क्या था? वो स्टाइल है, वो स्टाइल है, ये स्टाइल है, एक पर दुनिया कायल है। चलिए, बाकी काफी अच्छा लगा। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जन स्वराज के जीत के खुशी में सारे लोग झूम पड़े हैं। बाकी मैं आप सभी लोग को पल पल का अपडेट देता रहूंगा। मिलता हूं फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.